रामपुर और आजमगढ़ 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ये दो उपचुनाव हुए और दोनों ही उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। खास बात ये कि दोनों सीटें सपा की खासम खास सीट रही हैं और दोनों पर सपा खेत भी रही है। अब एक बार फिर उपचुनाव की बारी आ चुकी है और इस बार बारी है गोला गोकर्णनाथ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की। दरअसल इस सीट पर बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये खाली हुई है और अब यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है और इस चुनाव में अब सपा को लगने लगा है कि उसका माहौल बन जाएगा। वहीं बीजेपी ने विधायक के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारकर सहानुभूति वोट अपने पास खींचने का पूरा प्रयास कर रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर असली माहौल है क्या। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम आपको पहले जरा सा इतिहास बताते हैं और समझाते हैं कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर अभी फिलहाल कैसा माहौल है। पिछले कुछ समय से लखीमपुर खीरी की इस विधानसभा सीट पर सिर्फ दो ही नाम चलते रहे। पहला नाम अरविंद गिरी का है और दूसरा नाम है विनय तिवारी का। दोनों विभिन्न पार्टियां यानी कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से विधायक बनते रहे हैं। पार्टी बदली लेकिन विधायक यही दोनों रहते हैं। लेकिन अगर पिछली दो बार की बात करें तो अरविंद गिरी बीजेपी के कोटे से दो बार जीते हैं और दोनों बार उन्होंने विनय तिवारी को मात दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अरविंद गिरी ने विनय तिवारी को करीब 55,000 वोटों से मात दी थी। तब असली खेल बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की स्वरूप कन्नौजिया ने किया, जिन्होंने करीब 51,000 वोट हासिल कर सपा की हार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उपचुनाव में बसपा मैदान में नहीं है, कांग्रेस भी मैदान में नहीं है। सिर्फ बीजेपी की ओर से अमन गिरी जो अपने पिता अरविंद गिरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो मैदान में है और दूसरी ओर सपा के विनय तिवारी हैं जो ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब इस सीट को आप मुझे श्रद्धांजलि में दे दीजिए। देखिए, सबसे खास बात यह है कि इस बार के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने की टक्कर है। कांग्रेस और बीएसपी ने इस बार अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो इस बार वोट शिफ्टिंग पर बहुत बड़ी सबकी नज़र है कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो किधर शिफ्ट होकर जाएगा, जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो किसको मिलेगा, वो किस तरफ जा रहा है। और जो 12 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी यहाँ, उसके बाद से 17 और 22 का चुनाव सपा हारी है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इस बार भाजपा के विधायक का ही उपचुनाव है। तो अभी कल ही भाजपा की एक आशीर्वाद सभा हुई है, तो फिलहाल तो मुझे दोनों ही की टक्कर दिखाई दे रही है। वैसे तो 7 उम्मीदवार हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सीट पर जातीय समीकरण जो है वही जीत और हार तय करती है। अब जब ऐसा कहा जा रहा है तो हम आपको जातीय समीकरण भी समझाते हैं। अगर गोला विधानसभा क्षेत्र की जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे अधिक संख्या में ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जिसमें तमाम छोटे संख्या में समूह में कई जातियां हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समुदाय है, वहीं तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दलित और चौथे नंबर पर मुस्लिम और सेठ बिरादरी के लोग हैं। अब सपा की बात की जाए तो सपा ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी पर दांव खेल रही है, तो बीजेपी ओबीसी प्लस दलित कॉम्बिनेशन को देख रही है। जो वहाँ पर माहौल है, जनरली या सामान्यतया जो लोग कहते हैं कि अमन गिरी ही जीतेंगे, इसके पीछे कारण यह है कि अरविंद गिरी जी का व्यापक जनाधार, मुख्य जो फैक्टर काम करेगा वो जातीय समीकरण है। विनय तिवारी के साथ 3 लोगों का वोट ज़्यादा प्रतिशत में मिलने की संभावना प्रतीत होती है। मुस्लिम वोट जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है, और उसमें भी एक वर्ग ऐसा भी था जो अरविंद गिरी का वोट था, मुस्लिम वर्ग में भी उनकी पैठ थी। अब आज के बदले परिदृश्य में उनको क्या महसूस होता है, वो क्या करेंगे, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा जो ब्राह्मण है उसने पहले भी अधिकांशतः विनय तिवारी को सपोर्ट किया था और इस बार भी जो सपोर्ट उनको मिला था वो कायम है और मिलेगा। बैकवर्ड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बैकवर्ड में भी विभाजन होगा, कुछ छोट समाजवादी पार्टी को भी मिल सकता है। इधर जो मुलायम सिंह यादव जी की अचानक डेथ हुई बीमारी के बाद, उससे भी एक पूरे देश में सद्भावना लहर फैली है और तमाम लोग उनसे मिलने गए और ये भी अपनी हर चुनाव सभा में नेताजी की मौत का मामला उठा रहे हैं और इस चुनाव के बारे में कहते हैं कि नेताजी को श्रद्धांजलि दे दो।
ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में डाल दो। वहीं अगर इतिहास यानी पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 में सपा की सीट से यानी सपा के कोटे से विनय तिवारी विधायक बने थे। तब उन्होंने 60,000 से अधिक वोटों से बसपा के सिमी बानो को हराया था। 2017 में बीजेपी के अरविंद गिरी ने विनय तिवारी को 50,000 से अधिक वोटों से मात दी थी। वहीं अगर 2022 की बात करें तो स्थिति लगभग वही रही। अरविंद गिरी जीत गए और विनय तिवारी को करीब 50,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो रही बात समीकरण और इतिहास की। स्थानीय पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि जो मामला है वो इस बार काफी टक्कर का है। वैसे 3 नवंबर को चुनाव होंगे और 6 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर फैसला क्या होगा। ये तो रही बात इस सीट की। अगर हम आपको बताइए खबर किसने भेजी है तो हमारे सहयोगी अभिषेक वर्मा ने लखीमपुर खीरी से खबर आपके लिए भेजी है। प्रस्तुत किया है मैंने, रजत ने। और उत्तर प्रदेश की जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।